मीरा भक्ति काल की एक ऐसी संत है जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। यहां तक कि कृष्ण को ही वह अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते। विवाह का मतलब यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज समर्पित कर दें। अपना शरीर, अपना मन और अपनी भावनाएं। आज भी कई ईसाई संप्रदायों में नन बनने की दीक्षा पाने के लिए लड़कियां पहले जीसस के साथ विवाह करती हैं। कुछ लोगों के लिए यह समर्पण शरीर, मन और भावनाओं के परे एक ऐसे धरातल पर पहुंच गया जो बिल्कुल अलग था, जहां यह उनके लिए परम सत्य बन गया था। ऐसे लोगों में से एक मीराबाई थी, जो कृष्ण को अपना पति मानती थी। कृष्ण को लेकर मीरा इतनी दीवानी थी कि महज 8 साल की उम्र में मन ही मन उन्होंने कृष्ण से विवाह कर लिया। उनके भावों की तीव्रता इतनी गहरी थी कि कृष्ण उनके लिए सच्चाई बन गए। ये मीरा के लिए कोई मति भ्रम नहीं था। एक सच्चाई थी कि कृष्ण उनके साथ उठते बैठते हैं, घूमते थे। ऐसे में मीरा के पति को उनके साथ दिक्कत होने लगी, क्योंकि वह हमेशा अपने दिव्य प्रेमी के साथ रहती थी। यहां तक कि मीरा ने अपने दिव्य प्रेमी के साथ संभोग भी किया। उनके पति ने हर संभव कोशिश की यह सब समझने की, क्योंकि वह मीरा से वाकई प्यार करते थे। लेकिन वह नहीं जान सके कि आखिर मीरा के साथ हो क्या रहा है। दरअसल मीरा जिस स्थिति से गुजर रही थी और उनके साथ जो भी हो रहा था, वह बहुत वास्तविक लगता था। लेकिन उनके पति को कुछ भी नजर नहीं आता था। वह इतना निराश हो गए कि एक दिन उन्होंने खुद को नीले रंग से पोत लिया। कृष्ण की तरह के पोशाक पहनकर मीरा के पास आए। दुर्भाग्य से उन्होंने गलत तरह के रंग का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से उन्हें एलर्जी हो गई और शरीर पर चकत्ते निकल आए। मीरा के इर्द गिर्द के लोग शुरुआत में बड़े चकराए कि आखिर मीरा का क्या करे। बाद में जब कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम अपनी चरम ऊंचाइयों तक पहुंच गया, तब लोगों को यह समझ आया कि वे कोई साधारण औरत नहीं है। लोग उनका आदर करने लगे, ये देखकर कि वे ऐसी चीजें कर सकती है जो कोई और नहीं कर सकता। उनके पास भीड़ इकट्ठी होने लगी। पति के मरने के बाद मीरा पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया। उन दिनों व्यभिचार के लिए मृत्युदंड दिया जाता था, इसलिए शाही दरबार में उन्हें जहर पीने को दिया गया। उन्होंने कृष्ण को याद किया और जहर पीकर वहां से चल दी। लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह स्वस्थ और प्रसन्न बनी रही। इस तरह की कई घटनाएं हुई। दरअसल भक्ति वो है जो व्यक्ति को खुद से भी खाली कर देती है। जब मैं भक्ति कहता हूं तो मैं किसी मत या धारणा में विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मतलब पूरे भरोसे और आस्था के साथ आगे बढ़ने से है। तो सवाल उठता है कि मैं भरोसा कैसे करूं? आप इसी धरती पर आराम से बैठे हैं, यह भी भरोसा ही है। ये गोल धरती बड़ी तेजी से अपनी धुरी पर और सूरज के चारों ओर घूम रही है। मान लीजिए अचानक ये धरती माता उल्टी दिशा में घूमने का फैसला कर ले, तो हो सकता है कि आप जहां बैठे हैं वहां से छिटक कर कहीं और चले जाए। आप नहीं जानते आप कहां पहुंच जाएंगे। तो आप आराम से बैठे, मुस्कुराए, दूसरों से बातें करें। इन सब के लिए आपको बहुत ज्यादा भरोसा की जरूरत है। लेकिन यह सब आप अनजाने में और बिना प्रेम भाव के कर रहे हैं। इस भरोसा को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ करना सीखें। यही भक्ति है।
इस सृष्टि पर पूरा भरोसा रखते हुए अगर आपने जागरूकता और प्रेम के साथ यहां बैठना सीख लिया तो यही भक्ति है। भक्ति कोई मत या मान्यता नहीं है। भक्ति इस अस्तित्व में होने का सबसे खूबसूरत तरीका है। धन्यवाद।